Okay, students, welcome to our YouTube channel HR Singh's Chemistry and our mobile application The Height Education Media. मैं इंजीनियर एचआर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर अब तक हम लोग शुरू करेंगे। ब्रिज कोर्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने सिंबल के बारे में जाना था। अब वो ऐसे एलिमेंट का नाम लिखने के लिए सीखना जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से अधिक हो। तो हेडिंग मैं दे देता हूं IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स कुछ एटॉमिक नंबर is greater than or equal to 100 जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से अधिक है। तो पहले सीखेंगे जीरो को क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट नंबर का नाम क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो मैं एक कॉलम बना लेता हूं, डिजिट, उसका नाम और उसका सिंबल। किस डिजिट का क्या सिंबल होगा, क्या नाम। तो डिजिट 0 से शुरू करते हैं। 0 को क्या बोलते हैं, नील, और इसका सिंबल फर्स्ट लेटर N। 1 को क्या बोलेंगे, अन, सिंबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर U। 2 में 2 को बाई बोलते हैं, इसका सिंबल B, फर्स्ट लेटर B है। 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, सिंबल T है, फर्स्ट लेटर। 4 नंबर में टेट्रा, टेट्रा ऑर्गेनिक बोलते हैं। यहां पर 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। इसके बाद 5 नंबर को बोलते हैं पेंट, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। 5 के बाद 6 नंबर हेक्स, सिंबल A। 7 नंबर को क्या बोलते हैं, सेप्ट, SEPT, और सिंबल S। 8 नंबर को बोलते हैं ऑक्ट, सिंबल O। 9 नंबर को बोलते हैं NENN, सिंबल E। ये सिंगल डिजिट का सिंबल हो गया। अब नाम लिखना आसान हो जाएगा। बस लास्ट में IUM ऐड करेंगे। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, EM। एकदम ध्यान रखिएगा, ऐड IUM इन द लास्ट। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, IUM। तो देखिए शुरू करते हैं लिखना। मान लिया जाए हम लिखना चाहते हैं किसका, 100 का। किसका, 100 का। तो फर्स्ट डिजिट कौन है, 1। 1 का नाम क्या है, अन, तो लिख दो अन। फिर सेकंड डिजिट क्या है, 0। 0 को क्या बोलते हैं, नील, तो लिख दो नील। थर्ड डिजिट भी क्या है, 0। 0 को क्या बोलेंगे, नील, अन, नील, नील। और लास्ट में क्या ऐड करना है, EM, IUM। तो जिस एलिमेंट का नाम एटॉमिक नंबर 100 हो जाएगा उसका नाम अनिल, नीलियम। सिंबल 1 वाले का सिंबल क्या है, U, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सेकंड 0 0 है, 0 का सिंबल N, 2 बार 0 तो 2 बार क्या लिखोगे, UNN, है ना। इस तरह से हम लोग सिंबल और नाम लिख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना। मान लीजिए हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 107 का। एटॉमिक नंबर 107 का। तो 1 को क्या बोलेंगे, अन,
0 को नील, 7 को सेट, नील सेट। लास्ट में क्या ऐड कर देना बच्चों? यम, IUM। तो क्या नाम हो गया? नील सेप्टियम। सिंबल अन का U, नील का N और सेप्ट का S। देखिए यहां सेप्ट का S है ना, तो नील सेप्टियम जब एटॉमिक नंबर 107। देखिए मान लिया जाए कि एटॉमिक नंबर किसका हम लोग लिखना चाह रहे हैं? 111 का, जिसका एटॉमिक नंबर 111 है, उसका नाम लिखना चाह रहे हैं। तो 1 को क्या बोलेंगे? आन। फिर दूसरा 1 को भी क्या बोलेंगे? आन। अब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। आन। दूसरा भी क्या है? आन। तीसरा भी 1 है, इसको क्या बोलेंगे? आन। आन आन आन। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? यम, IUM। आन आन अनियम। क्या नाम हो गया? आन आन अनियम। सिंबल फर्स्ट 1 का U कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारे का U स्मॉल में लिखेंगे। U। मान लिया जाए 112 का लिखना है, तो शुरू में 2 1 है, तो अन। फिर क्या हो गया? अन। 2 को बाई बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? बाई के बाद यम। चूंकि बाई में लास्ट में आई आता है, ट्राई में भी लास्ट में आई आता है, तो 2 बार IUM नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आन बाई, IUM ना लिखे सीधे UM कर देंगे। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUB। आप किसका लिख के दिखा दें? मैं लिख करके दिखा देता हूं 114 का। 1 को क्या बोलेंगे? आन। फिर से 1 को आन, 4 को क्वाड, तो आन क्वाड। लास्ट में IUM, तो आन क्वाडियम, UUQ। 114 का हो गया। मान लो कि अपन लोग लिखना चाहते हैं किसका? 109 का, तो क्या लिखोगे? 1 का आन, 0 का नील, 9 का N, आन नील N। लास्ट में IUM, आन नील एनियम। तो सिंबल UNE। ये ध्यान रहेगा, ये सब लिखा जाएगा। तो IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट अब हो जाना चाहिए। किसी और का लिख के दिखा दें? एक लिख करके और दिखा देते हैं आपको। 113, 1 को 1, फिर से 1 को 1, 3 को क्या? ट्राई। लास्ट में आई आ गया तो दोबारा आई नहीं लिखेंगे। आन ट्राइयम, UUT। ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बात करेंगे। पहले मिटा लें। देखो, अब हम लोग को क्या जानना है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, कहता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, उसी प्रोटॉन के संख्या को एटॉमिक नंबर कहेंगे। किसी भी एटम, कैसा एटम? न्यूट्रल एटम, जिस पर कोई चार्ज ना हो, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसी प्रोटॉन के संख्या को एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो क्या हो गया? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रल एटम। ये क्या हो गया? इट इज द number of proton present in the nucleus of
न्यूट्रल एटम, ये प्रोटॉन है। चूंकि न्यूट्रल एटम है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चूंकि न्यूट्रल एटम है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटम न्यूट्रल हो या नहीं हो, प्रोटॉन उतना ही रहेगा, तो आप डेफिनेशन से न्यूट्रल गायब कर सकते हो, न्यूक्लियस ऑफ एटम। अगर इलेक्ट्रॉन लिखते तो न्यूट्रल लिखना जरूरी था। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, आंख बंद करके चार्ज हो या ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखना तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन न्यूट्रल एटम में, चार्ज वाले में नहीं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास का। किसका बात करें? एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या हो गया एकदम लेमैन की भाषा में? किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। हाँ जी, बिल्कुल सुना आपने, सही सुना। क्या कि एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रल एटम। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होता है, यानी हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास है। अब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, प्रोटॉन का संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास समझ में आ गया? मिटा देते हैं। देखिए, अब है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम और आयन। किसी भी एटम और आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला बात हम शुरू करेंगे एटम से। केस 1 किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एटम। एटम का मतलब ही होता है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम यानी जिस पर कोई चार्ज ना हो, ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं नो चार्ज, ये न्यूट्रल एटम का हुआ। तो सीखते हैं निकालना। मान लीजिए कि कोई सिंबल है मेरे पास, कौन है? एलिमेंट है X। देखिए एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखाता है सबस्क्रिप्ट में। नीचे में क्या लिख दूं? एटॉमिक नंबर J। एटॉमिक मास सुपरस्क्रिप्ट में, एटॉमिक मास क्या हो गया? A। आप ध्यान रखना इस बात को, इस सबस्क्रिप्ट में हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। तो Z भी सबस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ Z क्या है? एटॉमिक नंबर। A सुपरस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा? एटॉमिक मास या मास नंबर। और X तो एलिमेंट है, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। X क्या है?
कोई भी एलिमेंट है माना हुआ। तो जब केस 1 में न्यूट्रल एटम में बात करेंगे तो प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, न्यूट्रॉन का कितना होगा, ये देखिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो शॉर्ट में अब प्रोटॉन को हम P प्लस लिख के काम चलाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर, जेड। चूंकि न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी जेड के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर, जेड के बराबर। अब हम बात करते हैं किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन को N 0 से डिनोट कर रहे हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, A माइनस जेड। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है, चार्ज रहे या न रहे, जेड। न्यूट्रॉन भी फिक्स रहता है, चार्ज रहे या न रहे, A माइनस जेड। वैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जब आयन का बात करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन वैरी कर रहा है। आयन में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना ही रहता है। निकाल करके देख लेते हैं कोई एग्जांपल। मेरे पास कौन एग्जांपल है जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया, उसमें बेरिलियम है 4 9। देख लेते हैं एग्जांपल बेरिलियम, नीचे मैं लिख दे रहा हूं 4 ऊपर 9, यही क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि जेड कितना है, ए कितना है। लिखने की जरूरत नहीं है, मन में भी सेट आप कर सकते हो। तो जेड सबस्क्रिप्ट होता है, तो जेड कितना दिया है, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रोटॉन जेड के बराबर, और जेड कितना है 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, ये भी जेड के बराबर, तो कितना 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N 0, कोई चार्ज नहीं, ऐसे लिखते हैं। न्यूट्रॉन कितना, A माइनस जेड, A है 9, जेड है 4, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 5। इसी तरह से अब हम केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस 2 किसका बात करेंगे, केटायन, मतलब प्लस चार्ज। केस 2 किसके लिए, फॉर केटायंस। केटायंस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो पहले ये बताओ कि केटायन कैसे बनता है, तो केटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन को भगाने से बनता है, इलेक्ट्रॉन को हटाने से बनता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बनता है। तो कैसे बनता है केटायंस, फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केटायंस आर फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी केटायन में सब कुछ तो सही रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतना ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी क्योंकि केटायन का मतलब ही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब है कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा चार्ज उतना आएगा, उतना प्लस चार्ज आएगा, है ना। देख लेते हैं एग्जांपल, दैट इज लिखते हैं। कोई एटम है N, मान लो ये N इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, N इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो M पर प्लस चार्ज, कितना प्लस चार्ज, N प्लस। N कुछ भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 भी लूज कर सकता है, 3 भी लूज कर सकता है, 4 भी। देख ले एग्जांपल, अगर कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कॉपर पर 1 प्लस चार्ज। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज। ये केटायन का काम है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो सिंबल हम वही लेते हैं, X नीचे Z ऊपर A। मान लीजिए कि X पर N प्लस चार्ज है, माने चार्ज है N, कुछ भी होगा, वेयर N का वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ होगा। Z आपको पता है एटॉमिक नंबर, A पता है आपको एटॉमिक मास। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन केटायन के केस में भी वही रहेगा, कौन, Z के बराबर।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लॉस होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है n, तो जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन में से माइनस कर देंगे, उतना एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे। यही अगर माइनस चार्ज आएगा तो इतना प्लस कर देंगे। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन n0, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी a माइनस जे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है तो उतना हटा दीजिए एटॉमिक नंबर में से। एग्जांपल देख लेते हैं प्लस चार्ज वाले का। स्कैंडियम 21 45 3 प्लस, तो देखो तो Z तुम्हारे पास कितना है 21, A कितना है 45 और N कितना है 3 प्लस, पॉजिटिव है ना, तो रिमूव होगा, Z में से इतना माइनस होगा इलेक्ट्रॉन निकालते समय। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा Z के बराबर और Z 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर Z माइनस n, क्योंकि प्लस चार्ज है तो 21 माइनस 3 18। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात करें तो A माइनस Z, A 45 माइनस 21, तो कितना आ गया 24। ये केटायन में भी हो गया कि कैसे निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। अब केस 3 का बात करते हैं। केस 3 में किसका बात करेंगे, तो एनायंस का। एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज। तो एनायन कैसे बनेगा, केटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो कैसे बना, फॉर्म्ड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। दैट इज, मैं दिखा देता हूं, मान लो कोई एटम मेरे पास है m, ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है n इलेक्ट्रॉन को, तो m पर n माइनस चार्ज, n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ होगा। एग्जांपल अगर बात करें तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो फ्लोरीन पर 1 माइनस। ये एनायन बन गया, जगह खत्म हो गया, मिटाते हैं तब देखते हैं कि एनायन में कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल करना है एनायन का, तो एनायन का एग्जाम्पल हम लेते हैं फास्फोरस वाला। एग्जाम्पल कौन है, फास्फोरस, 3 माइनस चार्ज, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31। तो Z15, A 31 और N निगेटिव चार्ज है 3 माइनस। जब निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर में जितना निगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर। पॉजिटिव चार्ज था तो क्या किए थे, एटॉमिक नंबर में उतना सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। जब निगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में उतना ऐड कर देंगे, बस इतना सा बात है। देखिए तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो Z के बराबर होता है, कोई शक नहीं 50। फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो A माइनस Z के बराबर होता है, इसमें भी कोई शक नहीं, 31 माइनस 15 क्या हो गया 16। बच गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, माइनस चार्ज है तो Z प्लस N के बराबर, तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18। अब देखो आयन में, एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे। अब कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, या आयनिक कंपाउंड में, ये भी इसी लेक्चर का पार्ट है ना। देखिए
तो कंपाउंड में न्यूट्रॉन निकालने का कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, तो न्यूट्रॉन हम लोग कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में निकालना नहीं सीखेंगे इस लेक्चर में। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए कंपाउंड और कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड में या कंपाउंड के जैसा रेडिकल में, कंपाउंड के जैसा आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड मतलब न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल कंपाउंड प्रोटॉन निकालने में कोई लफड़ा नहीं, केवल एटॉमिक नंबर को ऐड कर देना है। कौन सा एग्जांपल ले, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए एटॉमिक नंबर को सिंपली ऐड कर दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन है, जोड़ दिया तो 22। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 22। चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो CO2 न्यूट्रल कंपाउंड होने के कारण जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 22। अगर दूसरा एग्जांपल ले न्यूट्रल वाले में, H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1 into 2, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर का 16, 4 ऑक्सीजन, तो 4 into 8 क्या हो गया, 2 + 16 + 32 क्या आ गया, 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल कंपाउंड का हो गया। अगर हम बात करें एनायनिक कंपाउंड, माइनस चार्ज वाला एनायनिक कंपाउंड, देख लो CO3 2-, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो सिंपली एटॉमिक नंबर ऐड कर दो, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 3 ऑक्सीजन ऐड करोगे तो 30। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि माइनस चार्ज है, तो जितना माइनस चार्ज है प्रोटॉन के नंबर उतना ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 + 2 कितना, 32। एक और देख लो माइनस वाला, कौन देख लें, PO4 3-, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन का 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को ऐड करो, फास्फोरस 15, ऑक्सीजन 8 into 4 कितना, 47। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना माइनस चार्ज है ऐड कर दीजिए, 47 + 3 50। एक एटाइनिक कंपाउंड देख लें, थर्ड केस में एटाइनिक कंपाउंड प्लस चार्ज वाले का बात कर रहा है। मान लो NH4+ एग्जाम्पल हमने लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेगा, नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर ऐड करना है 11। अब जितना प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन में से हटा दीजिए, 11 - 1 कितना हो गया, 10। ये हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अब तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना। थैंक यू।